सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। आइए आज हम सभी उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का वाचन सुनते हैं। 7 अंकों का परिचय मैंने पहले ही कर दिया था और लगभग पढ़ा भी दिए हैं तीसरे अंक को, तो वाचन के माध्यम से हम इसको रिवीजन करते रहेंगे। देखिए वाचन है कि इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्दें देवतां वाचम अमृतम आत्मनः कलाम। अर्थात हम अपने पूर्ववर्ती कवियों वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके परमात्मा की कला स्वरूप अमरवाणी देवता अर्थात वाग देवता को प्राप्त करें, यह हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रशास्महे अर्थात प्रार्थना करते हैं। ये हमारे उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण था अनुष्टुप छंद में। और उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य जो कि शार्दूल विक्रीडित छंद में है कि पापभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मांगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त्वभिनयै विन्यस्तरूपाम्बुधा शब्दब्रह्मकवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीम् इमाम् सूर्यास्वैर्यदिमः शजौ शततगा शार्दूलविक्रीडितम्। रामचंद्र जी भरत वाक्य को कहते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद में, माता और गंगा के तुल्य संसार का कल्याण करने वाली तथा मनोहर यह प्रसिद्ध रामायण की कथा पापों से पवित्र करती है और कल्याण की वृद्धि करती है। शब्द ब्रह्म के वेत्ता अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले विद्वान कवि भवभूत के द्वारा रूपांतरित अर्थात जो यह नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है रंगमंच पर तथा अभिनयों के द्वारा नाटकीय रूप को प्राप्त कराई गई इस वाणी पर विद्वान लोग विचार करें, ऐसा भरतवाक्य में कहा गया। भरतवाक्य नाटक के अंत में पढ़ा जाता है। देखिए तृतीय अंक ततः प्रविशति नदी द्वयम्। इसके पहले की दूसरे अंक की कथा थी कि रामचंद्र जी सीता जी को छोड़ चुके हैं पहले अंक में। द्वितीय अंक में संभोग का वध करने के लिए आते हैं पंचवटी में। तो दंडकारण्य तक आते हैं। दंडकारण्य के पास ही पंचवटी का वन प्रदेश है। जब वहाँ तक गए हैं रामचंद्र जी तो तृतीय अंक में यहाँ तक जरूर आएंगे। और अगस्त ऋषि जो हैं वो भेजे हैं, मतलब संदेश दिए हैं रामचंद्र जी को कि आप हमसे मिलने आइए। तो इस अंक में यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर जब आए हैं लोपामुद्रा देखती हैं जो अगस्त की पत्नी हैं तो घबराई हुई हैं। घबरा करके उनकी दशा को देख करके मुरला को भेजती हैं। और मुरला और एक नदी तमसा है, ये दोनों आपस में क्या बात कर रही हैं, यहीं से तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। तो शुरुआत में ही लिखा गया है कि ततः प्रविशति नदी द्वयम् एका सखी मुरले किमसि संभ्रान्तेव। मुरला सखितं से प्रेषितास्मि भगवतो अगस्तस्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वरां गोदावरीम् अभिधातुं जानस्येव यथा वधू परित्यागात् अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अन्तर्गूढघनव्यथः पुटपाको प्रतीकाशो रामस्य करुणोरसः। अनुष्टुप छंद में मुरला कहती है कि मुरला तेन च तथाविध इष्टजन कष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्यतां गतेन दीर्घशोक संतानेन संप्रत्यत अतितरां परीक्षीणो रामभद्रः तमवलोक्य कंपितम् इव कुसुमशं बन्धनं मे हृदयम् अधुना च प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतमेव पंचवटी वने वधूशः निवास विश्रव साक्षिणः प्रदेशा द्रष्टव्याः तत्र च निसर्गधीरस्य एवं विधायाम् अवस्थायाम् अतिगंभीर शोक
गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात् पदे पदे महाप्रमादानि शोकास्थानानि संकनीयानि रामभद्रस्य तद्भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्या सावधान्या भवितव्यम्। शालिनी छंद के माध्यम से कि वीची वातई से कर चोदसी तई आकर्षद भी पद्म किंजल गंधान मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितस्तर्पयेति। शालिनी छंद का लक्षण है कि मातो गौचे छालिनी वेदलोकै मातो गौचे छालिनी वेदलोकै वीची वातई सीकर चोदशीतै आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् महतो गौचे शालिनी वेदलोकै मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितस्तर्पयेति। मुरला का कथन है इस तरीके से। देखिए आगे उसके बाद इस तरीके से बताती है कि इस तरीके से गोदावरी को रामचंद्र जी को अपने जल के माध्यम से होश में लाना है, उस पर छींटे किस तरीके से देना है जिससे रामचंद्र जी होश में आवे। तो तमसा कहती है उचितमेव, उचित ही है दाक्षिण्यं स्नेहस्य संजीवनोपायस्तो मौलिकेव रामभद्रस्य अद्य सन्निहितः। मुरला कथमिव तमसा तत्सर्वं श्रूयतां पुरा किल वाल्मीकि तपोवन उत्कंठा। तपोवनोत उपकंठा अर्थात तपोवन उपकंठा तपोवनोपकंठात् परित्यज्य निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगात्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती तदैव तत्र दारकद्वयं च प्रसूता भगवतीभ्यां पृथ्वी भागीरथीभ्यां अभ्युपन्ना रसातलं च नीता स्तन्त्यागात् परेण दारकद्वयं च तस्य प्राचेतस्य महर्षे गंगादेव्या स्वयं समर्पितं या समर्पितं स्वयं। मुरला सविस्मयम् ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुत यत्रोपकरणी भावम् आयत्येवं विधो जनः। अनुष्टुप छंद के माध्यम से, अनुष्टुप छंद का ही एक नाम श्लोक छंद भी है और अनुष्टुप छंद का लक्षण लगभग सभी लोग जानते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। तमसा कहती है कि इदानीं तु सम्मूकवृत्तान्तेन अनेन संभावित जनस्थानागमनं रामभद्रं सरयूमुखादुपसृत्य भगवती यदैव। तमसा इदानीं तु सम्मूकवृत्तान्तेन अनेन संभावित जनस्थानागमनं रामभद्रं सरयूमुखात् उपसृत्य भगवती गोदावरी तदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहादाशंकितं तदैव विशंक्य सीता समेता केनचिदिव गृहाचारव्यपदेशेन गोदावरीम् उपागता गोदावरी उपागता। मुरला सुष्ठु चिंतितं भगवत्या भागीरथ्या राजधानी स्थितस्य अस्य खलु तैश्च जगताभ्युदकैः कार्यैः व्यापृतस्य रामभद्रस्य नीताश्चित्तविक्षेपाः अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महा अनर्थम् इति तत्कथं सीतया रामभद्रो अयम् आश्वासनीयः स्यात्। तमसा उक्तमत्र भगवत्या भागीरथ्या वस्ये देवीजन संभवे सीते अद्य खलु आयुष्मतो कुशलवयोः 12 जन्मवत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथिः अभिवर्तते तदात्मानः पुराण सुसुरः एतावतो मानवस्य राजर्षिवंशस्य प्रशवितारं सवितारम् और अपहत पापात्मानं देवं स्वहस्तावचितैः पुष्पैः उपतिष्ठस्व
न त्वाम् अवनिपृष्ठवर्तिनी अस्मत्प्रभावाद् वनदेवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुत मर्त्याः इति। अहम् अप्यज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्टमेवैव वधू जानकी, अतः त्वमेव अस्याः प्रत्यन्तरी भव इति। स अहम् अधुना यथादिष्टम् अनुतिष्ठामि। मुरला: अहम् अप्येतं वृत्तान्तं भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि। रामभद्रो अप्यागत एवेति तर्कयामि। तमसा तदियं गोदावरी हृदनिर्गत्य परिपाण्डुदुर्बल कपोलसुन्दरं दधति विलोल कबरीकमाननं करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरह व्यथावनमेति जानकी विरह व्यथोवनमेति जानकी। हमारा कौन सा छंद है यहाँ पर? मंजुभाषणी छंद है, मंजुभाषणी छंद। आगे आइए। यह तमसा कहती है। इसी तरीके से इसको देख करके तो सीता जी को देख करके तमसा कहती है और मुरला भी कहती यम ही सा कि किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विप्रलूनं हृदय कमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परिपाण्डो क्षाममस्य शरीरं सरदि जैव घर्मः केतकी गर्भपत्रं ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै किसलयमिव मुग्धं बन्धनात् विप्रलूनम्। इस तरीके से मालिनी छंद के माध्यम से मुरला सीता जी के बारे में कहती है कि किस तरीके से सीता जी प्रतीत हो रही हैं, गोदावरी के हृदय से निकलती हुई। और तमसा भी कहती है। तमसा मंजुभाषणी छंद में कहती है और मुरला मालिनी छंद में कहती है। आगे नेपथ्य। अब नेपथ्य में दिखाई दे रहा जात जात। ततः प्रविशति पुष्प अवचय व्यक्त्रा सकरुणो सुक्यम आकर्णयन्ति सीता अहो जानामि प्रिय सखे वासन्ती व्याहरति। पुनः नेपथ्ये सीता देव्या स्वकरकलितै सल्लकी पल्लवाग्रै अग्रे लोलः करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत्। सीता किं तस्य। पुनर्नेपथ्ये किवद्वा सार्धं पयसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्यमेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियोक्तः। सीता ससम्भ्रमं कतिचित् पदानि गत्वा आर्यपुत्र परित्रायस्व मम तं पुत्रकं विचिन्त्य हाधिक तान्येव चिरपरिचितान् अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन मां मन्दभागिनीम् अनुबध्नन्ति हा आर्यपुत्र इति मूर्छति प्रविश्य तमसा समाश्वसिः नेपथ्ये विमानराज अत्रैव स्थीयतां। सीता समाश्वस्य ससाध्व स उल्लासम् अहो जलभरभरितमेघमन्थरस्तनित गम्भीरमांशल्कुतोन्वेष भारती निर्घोषो भ्रियमाण करणविवरां मामपि मन्दभागिनीं झटत्तु सुकयति। तमसा सस्मिताश्रम अयि वत्से अपरिस्फुटनिक्वाडे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी स्तनित्नो मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता। अनुष्टुप छंद में सीता जी कहती हैं कि भगवती किं भड़स्य परिस्फुटेति स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेणैव एतद्व्याहृतं तमसा श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दण्डधारणार्थ ऐच्छाको राजा दण्डकारण्यम् आगत इति। सीता दृष्ट्या अपरिहीनः खलु स राजा। नेपथ्ये कियत्र द्रुमायपि मृगायपि बान्धो मे
यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवासम् एतानि तानि बहुकन्दरनिर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरिस्तटानि। वसंत तिल का छंद में रामचंद्र जी निपथ से कहते हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग यत्र द्रुमायपि मृगायपि बांधव में। सीता जी कहती हैं दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यानी देख करके, दृष्टिया भाग्य से, कथम प्रभात चंद्रमंडल अपांडुर परिच्छाम दुर्बलीनाकारेणो निज सौम्य गंभीरादनुभव मात्र प्रत्यभिज्ञेयम् एव आर्यपुत्रो भवति भगवती तमसे धारयिमाम् इति तमसाम् आश्लिष्य मूर्छति तमसा वस्य समासुषे समाश्वसे नेपथ्ये अनेन पंचवटी दर्शनेन अन्तर्लीनस्य दुःखाग्ने उद्यामं जलयिष्यतः उत्पीडयुधूमस्य मोह प्रागावृणोति माम। अनुष्टुप छंद में हा प्रिये जानकी। इस तरीके से रामचंद्र जी कहते हैं तमसा स्वगतम इदम तावद आशंकितम गुरुजनेन। यही तो गुरुजनों के द्वारा आशंका की गई थी कि सीता समासस्य हा कथमेतत् पुनर्नेपथ्ये हा देवी दंडकारणे वास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री इति मूर्छति। ऐसा कह गए मूर्छित हो जाते हैं। कौन? रामचंद्र जी। सीता हाधिक मां मंदभाग्निं व्याहृत्य मीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छितेव हा कथम धरणी पृष्ठे निरुद्ध निश्वास निःसहं विपर्यस्तः भगवती तमसे परित्रायस्व जीवार्य पुत्रम् इति पादयोः पतति तमसा। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो हि पाडिस्ते तत्र स निरतो जनः। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुःपादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। सीता यद्भवतु तद्भवतु यथा भगवत्या आज्ञापयति इति। जैसी भगवती आज्ञा दे वैसा ही करूँगी। अब जो हो सो हो, यद्भवतु तद्भवतु, जो हो सो हो। अब भगवती तमसा जैसा आदेश कर रही वैसा करती हूँ। इति इस प्रकार से स संभ्रमं निष्क्रांता ततः प्रविशति भूम्यां निपतितः शास्त्रया सीतया स्पृश्यमानः साहलादोच्छ्वासो रामः। सीता किंचित् सहर्षं जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितं त्रैलोक्यस्य रामः हन्त भो किमेतत्। वसंत तिल का छंद में रामचंद्र जी कह रहे हैं कि याश्चोतनं नु हरिचन्दनपल्लवानां निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोनुषेकः आतप्तजीवितपुनः परितर्पणोऽयं सञ्जीवनौषधिरसः हृदि नो प्रसक्तः। अपि च और भी स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव सञ्जीवनश्च मनसः परितोषणश्च सन्तापुजां सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम् आनन्दनेन जडतां पुनरातनोति। सीता ससाध्व करुणम् उपसृत्य इदानीं मम बहुतरं रामः उपविश्य न खलु वत्सल्या देव्याम् अभिपन्योऽस्मि। सीता हाधिक किमित आर्यपुत्रो मां मार्गिष्यते रामः भवतु पश्यामि। भगवती, अब सीता जी कहती भगवती तमसे अपसरावतावत हम दोनों हट लेते हैं। मां प्रेक्षान अभ्यनुज्ञातेन सन्निधानेन राजा अधिकं कोपयिष्यति। राजा बहुत क्रोध करेंगे। तमसा ऐवस्ये भागीरथी प्रसादात् वनदेवतानामप्य दृश्यासि संवृता। यानी वन देवताओं के लिए तो तुम दिखाई नहीं दे रही हो भागीरथी के आशीर्वाद से। सीता सखी खलु एतत्। राम हा प्रिये जानकी। सीता सशार्द्व स गद्गदम् आर्यपुत्र असदृशं खल्व एतदस्य वृत्तान्तस्य शास्त्रं भगवती किमिति वज्रमयी जन्मान्तरेष्वपि पुनरप्यसम्भावित दुर्लभदर्शनस्य मामेव मन्दभागिनीम् उद्दिश्य एवं
वत्सलस्य एवं वादिनी आर्यपुत्रस्य उपरि निरनुक्रोशः भविष्यामि। अहम एवैतस्य हृदयं जानामि। मम ईशा, यह मेरे हृदय को जानते हैं और मैं इनके। ऐसा सीता जी कहती, राम कहते हैं, रामः सर्वतो अलोक्य स निर्वेदम हा न किंचिदत्र सीता भगवती निष्कारण परित्यागिनो अपेतस्य दर्शनेनेवं विधेन कीदृशी मे हृदयावस्था। तमसा वजानामि वस्ये जानामि कि तटस्थं नैराश्याद् अपि च कलुषं वे। तमसा कहती है कि जानामि वस्ये जानामि, जानती हूँ पुत्री, जानती हूँ कि तटस्थं नैराश्याद् अपि च कलुषं वे प्रियवशात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्ताम्भितं यो प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयस्मिन् छडैव रसैरुद्रैश्चेन्ना यमनशभलागः शिखरिणी। रामः देवी प्रसादयो मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्दशीतलः अद्यापानन्देति मां त्वं पुनः काशीनन्दिनी। सीता, एते खलु ते अगाधमानसन्दर्श स्नेह संभारा आनंद निस्यन्दिनः सुधामयः आर्यपुत्रस्य उल्लापाः जाने प्रत्यनेन निष्कारण परित्याग सल्येतोऽपि बहुमतो मम जन्मलाभः। रामः, अथवा कुतः प्रियतमा नूनं संकल्पाभ्यासपाठोपादान एष भ्रमो रामभद्रस्य नेपथ्ये। अहो महान प्रमादः सीतादेव्यः जो पीछे आया था कि सीतादेव्यः स्वकरकलितैः इति अर्धं पठ्यते, आधा ही पढ़। रामः स करुणो सुख्यम किम तस्य, उसका क्या हुआ। पुनर्नेपथ्ये कि वध्वा सार्धं पयसि विहरन् इति उत्तरार्धं पठ्यते। सीता क इदानीम् अभियुज्यते। रामः कसौ दुरात्मा यः प्रियायाः पुत्रं वधू द्वितीयम् अभिभवति इत्युत्तिष्ठति प्रविश्य वासन्ती संभ्रान्ता देव त्वरेतां। सीता, हा कथं मे प्रियसखी वासन्ती, कथं मे प्रियसखी वासन्ती। रामः, कथं देव्याः प्रियसखी वासन्ती देव त्वरेतां मितो जटायुशखरस्य दक्षिणेन सीतातीर्थेन गोदावरीमवतीर्य संभावयतु देव्याः पुत्रकं देवः। सीता, हा तात जटायोः शून्यं त्वया विनीदं जनस्थानं। रामः, अह हृदय मर्मक्षुधः खल्वमी कथोद्घाताः वासन्ति इतो देवः। सीता, भगवती सत्यमेव वन्देवतापि मां न पश्यति। तमसा ऐवस्ये सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टम् ऐश्वर्यं मंदाकिनी का सबसे बहुत अधिक प्रकृष्टतम, अर्थात सभी देवताओं में सबसे बढ़कर उनका ऐश्वर्य है। तो तत्किम इति विशंकसे, तो शंका क्यों कर रही हो सीता। ततो अनुसरावः, तो आओ हम दोनों चलते हैं, उनका अनुसरण करते थी। परिक्रामती रामः भगवती गोदावरी नमस्ते वासंती निरूप्य देव, नाटक करके कि देव मोदस्व विजयिना वधू द्वितीयेन देव्याः पुत्रकेण। रामः विजयताम् आयुष्मान्। सीता, अहो ईदृशो मे पुत्रकः सुमृतः। रामः, हा देवी दिष्ट्या वर्धसे येनोद्गच्छत् विषकिसलय स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्र तव मदमुचां, सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता। यत्कल्याणं
वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः मन्दाक्रान्ता जलधि षड्गै भो न तौ ताद्गुरु चेत् मन्दाक्रान्ता अम्बुधि षड्गै भो न तौ ताद्गुरु चेत्। दोनों तरीके से वाचन किया जा सकता है, इसका लक्षण पढ़ा जाता है। सीता अभियुक्त इदानीं दीर्घायुरनया सौम्य दर्शनया भवतु। रामः सखि वासन्ति पश्य पश्य कान्तानुवृत्ति चातुर्यमपि शिक्षितं वश्येन लीलोत्घात मृणालकाण्डकवल छेदेषु सम्पादिता पुष्यत् पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूषसङ्क्रान्तयः शेखः शेखरिणा करेण विहितः कामं विरामे पुनः यस्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतं पत्रात् पत्रं धृतं। सीता भगवती तम से अयं तावदीदृशो जातः तो पुनर्न जान्या एतावता कालेन कुशलो कीदृशो संवृताविति तमसा यादृशोऽयं तादृशो तावपि सीता ईदृश्यस्मि मन्दभागिनी यस्या न केवल आर्यपुत्रविरह पुत्रविरहोऽपि तमसा भवितव्य इयम् ईदृशी सीता किं वा मया प्रसूतया एतादृशं मम पुत्रकयोः ईषद् विरल धवल दशन कुडमलोज्ज्वल या कुडमलोज्ज्वल अनुबद्ध मुग्ध काकली विहसितं नित्योज्ज्वलं मुखपुण्डरीकयुगलं न परिचुम्बितम् आर्यपुत्रेण तमसास्तु देवताप्रसादात् सीता भगवती तम से एतेन अपत्य संस्मरणेन उच्छ्वसित प्रस्नुत अस्तनि इदानीं वस्योः पितुः सन्निधानेन क्षणमात्रं संसारिणी संवृतास्मि तमसा किमत्रुच्यते प्रसवः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य परं चैतन्यो च एतद्। ऐसे करिए कि परम च एतद् अन्योन्य संश्लेषणं पित्रोः अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्यो स्नेहसंश्रयात् आनन्दग्रन्थिरेकोपत्यम् इति पठ्यते। अनुष्टुप छंद में वासंती गति इतोपि देवः पश्यतु अनुदिवसमवर्तयत् प्रियाते यम अचिर निर्गत मुग्धलोलबरहं मणिमुकुट इव उच्छिकः कदम्बे नदति स एष वधू शखः शिखण्डी। पुष्पिताग्र छंद में सीता स कौतुक स्नेहाश्रम एष सह रामः मोदस्व वत्स वयम अद्य वर्धामहे सीता एवं भवतु रामः। मालिनी छंद में कहते हैं कि ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै भ्रमशुकृत पुटान्तर्मण्डलावृत्ति चक्षुः प्रचलित चटुलभ्रूताण्डवै मण्डयन्त्या करकिसलयतालै मुग्धया नर्तमानं श्रुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। मालिनी छंद में हंत तिर्यंचोऽपि परिचयम् अनुरुन्धते। पशु पक्षी भी अपने परिचय को निभाते हैं। किस तरीके से बता रहे हैं कि कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रीतमया परिवर्धितोऽयमासीत्। सीता शास्त्रं सुष्ठु प्रत्यभिज्ञात आर्यपुत्रेण रामः। रामचंद्र जी आगे कह रहे हैं कि स्मरति गिरिमयूरेश देव्याः स्वजन इव अत्र, या इवात्र करिए या इव अत्र, स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। पुष्पिताग्र छंद में वासंती कहती है कि अत्र तावद आसन परिग्रहं करोतु देवः एतत्तु देवस्य आश्रमं। रामः उपविशति। वासंती वसंतिलका छंद में बोलती है कि नीरंध्रबालकदलीवनमध्यवर्ती कान्ताशखस्य शयनीयशिलातलं ते अत्रि स्थिता
तृणमदात् वनगोचरेभ्यः सीता ततो हरिणिकैर्न विमुच्यते स्म। उक्ता वसन्ततिलका तबजा जगौगः अत्रे स्थिता तृणमदात् वनगोचरेभ्यः सीता ततो हरिणिकैर्न विमुच्यते स्म। रामः इदं तावद् शक्यमेव द्रष्टुम् इत्यन्यतो रुदन् उपविशति। सीता सखी वासन्ति किं त्वया कृतमार्यपुत्रस्य मम च एतद् दर्शयन्ति। सीता सखी वासन्ति किं त्वया कृतमार्यपुत्रस्य मम च हाधिक् स एव आर्यपुत्रः तदेव पञ्चवटीवनं सैव प्रियसखी वासन्ति त एव विविधविश्रवसाक्षिणो गोदावरी काननोद्देशाः त एव जातिनिर्विशेषा मृगपक्षिणः पादपाश्च मम पुनर्मन्दभाग्या दृश्यमानमपि सर्वमेतन्नास्ति। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः वासन्ति सखि सीते कथं न पश्यसि रामभद्रस्यावस्थाम्। नवकुवलय स्निग्धैरङ्गै ददन्नयनोत्सवं सततमपि न स्वेच्छादृश्यो नव एव सः विकलकरणः पाण्डोच्छाया शुचापरिदुर्बलः कथमपि स इत्युन्नेतव्यस्तथापि दृशो प्रियः। लक्षण है इसका हरड़ी छंद का किस तरीके से किनशम रसलागः षड्वेदैर्हयै हरिणी माता नवकुवलय स्निग्धैरङ्गै ददन्नयनोत्सवम् 6 4 7 पर यति नवकुवलय 6 स्निग्धैरङ्गै ददन्नयनोत्सवं 4 और 7 सततमपि 3 तो 5 1 6 सततम अपि नः स्वेच्छादृश्यो 4 नव एव सः 7 विकलकरणः 6 पाण्डोक्षाय 4 शुचापरिदुर्बलः। इस तरीके से 6 4 7 पर यति करते हुए हम हरणी छंद का वाचन करते हैं। आगे आइए। सीता सखि पश्यामि कंसा पश्य प्रियं भूयः सीता हा दैव एष मया विना अहम् अपेतेन विनेति केन सम्भावितम् आसीत् तन्मुहूर्तमात्रं जन्मान्तरादपि दुर्लभलब्धदर्शनं बाष्पसलिलान्तरेषु पश्यामि तावद्वत्सलम् आर्यपुत्रम् इति पश्यन्ती स्थिता तमसा परिस्वज्य शास्त्रं कि विलुलितमतिपूर्वै बाष्पमानन्दशोकः विलुलितमतिपूर्वै बाष्पमानन्दशोको प्रभवमवसृजन्ति पश्मलोत्तानदीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दिनी ते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै 8 और 7 पर यति वासन्ति हरड़ी छंद में पुनः कि दत्ततु तरवः पुष्पैर्घं फलैश्च मध्युश्च्युतः स्फुटितकमला मोदप्रायाः प्रवान्तु वनानीला कलमविरलं रजत्कण्ठा क्वडन्तु शकुन्तयः पुनरिदम् अयं देवो पुनरिदम् अयं देवो यानी अयं देवो पुनरिदम् अयं देवो रामः स्वयं वनमागतः पुनरिदम् अयं देवो रामः स्वयं वनमागतः न समरसलागः षड्वेदै हयै हरिणी माता
षड्वेदैः। आगे देखिए, राम कहते हैं कि रामः एहि सखि वासन्ति नन्वितं स्थीयतां वासन्ति उपविश्य शास्त्रम महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य। कुमार लक्ष्मण ठीक तो है, राम अनाकरणम अभिनीय, न सुनने का नाटक करके कर कमल वितीर्णई अम्बुनिवार शस्पये तरुशकुन कुरंगान मैथिलीयान पोष्यत् भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवहि हृदयस्य प्रश्रवोद्भेदयोग्यः। मालिनी छंद में वासंती कहती है कि महाराज ननु पृक्षामि अपि कुशलं कुमार लक्ष्मणस्यति। रामः आत्मगतम अये महाराजेति निष्प्रणयम महामंत्रणपद। ये निष्प्रणय अर्थात जिसमें प्रेम नहीं है ऐसा महाराज कह रही है। आत्मगतम अपने मन में विचार कर रहे हैं। सौमित्र मात्र के वाष्पस्खलित अक्षरम कुशल प्रश्न, केवल सौमित्र मात्र के लिए अर्थात केवल लक्ष्मण के लिए ही इस टूटे फूटे आवाज़ में पूछ रही है कि कुशलता का प्रश्न, कि केवल कुमार लक्ष्मण ठीक है ऐसा। तथा मन्ये मुझे लगता है कि विदित सीता वृत्तांतस्य मिति प्रकाशम। आह हाँ, कुशलम कुमार लक्ष्मण से, कुमार लक्ष्मण ठीक है। वासंती रोदिति अयि देव किं परम दारुणः खल्वशी सीता सखि वासंती किं त्वम् एवं वादिनी भवसि पूजारः सर्वस्य आर्यपुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्या वासंती तुम जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मोक्तां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण इति मुह्यति तमसा वाक्ये निवृत्ति इति मुह्यति तमसा स्थाने वाक्य निवृत्तिः मोहश्च। रामः सखी समाश्वसिः समाश्वसिः वासन्ती समाश्वस्य तत्किम् इदम् अकार्यम् अनुतिष्ठति तिष्ठितं देवेन श्रीता सखि वासन्ती विरम विरम रामः लोको नामृष्यतीति वासन्ती कस्य हेतोः रामः स एव जानाति किमपि तमसा चिरादुपालम्भः वासन्ती अयि कठोर यशः किल ते प्रियं किमयशो ननु घोरमतः परं किमभवद्विपिने हरिणीदृशः कथयनाथ कथं बत मन्यसे द्रुतविलम्बितमाह नभो भरौ। सीता सखि वासन्ती त्वमेव दारुणा कठोरा च एवं प्रल्पन्तं प्रपलायसि तमसा प्रणये व्याहरति शोकस्य। रामः सखी किमत्र मंतव्यम। वसंतिल का छंद में रामचंद्र जी का कथन है कि त्रस्त्रैकहायन कुरंगविलोल दृष्टे तस्या परिस्फुरितगर्भभरालशाया ज्योत्स्नामयीव मृदुबालमृडालकल्पा क्रव्यादिभिरंगलतिका नियतं विलोक्ता। सीता आर्यपुत्र ध्रिये ईसा ध्रिये रामः हा प्रिय जानकी क्वासी। सीता हाधिक हाधिक अन्यैव आर्यपुत्रः प्रमुक्तकण्ठं प्ररुदितो भवति तमसा वस्य साम्प्रतिकम् एवैतत् कर्तव्यानि खलु दुःखितैः दुःखनिर्वापणानि पुरोत्पीडे तडाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। विशेषतो रामभद्रस्य बहुप्रकार कष्टो जीवलोकः। शिखरुड़ी छंद के माध्यम से कहा जाता है। तमसा का कथन है किदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियोक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवं कुसुमैव घर्मो ग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोद्योऽप्यशुलभ तदप्यापोच्छ्वासो भवति ननु लाभो हिरुदितं रसैरुद्रैषेन्ना यमनशफलागः शिखरिणी। रामः
कष्टं भोः कष्टं। दलति हृदयं शोको वेगात् द्विधातो न भिद्यते। वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतना। ज्वलयति तनुम् अन्तर्दाह करोति न भस्मसात्। प्रहरति विधि मर्मक्षेदि न कृन्तति जीवितम्। न समरसलागः षड्वेदैः हयैः हरिणीमता। रामः हे भगवन्तः पौरजानपदाः न किल भवतां देव्यास्थानं गृहेऽभिमतं ततः। तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता। चिरपरिचितस्ते ते भावा तथा द्रवयन्ति माम्। इदं शरणै अद्यस्माभिः प्रसीदतरुद्यते। वासन्ति स्वगतम् अतिगभीरं मापूर्णं मन्युभारस्य प्रकाशं देव अतिक्रान्ते धैर्यावलम्बतां। रामः किमुच्यते धैर्यमिति। देव्याः शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः प्रनष्टम् इव नामापि न च रामो न जीवति। अनुष्टुप छंद में रामचंद्र जी का कथन है कि क्या धैर्य नहीं धारण कर रहा हूँ। देवी को गए हुए तो 12 वर्ष बीत गए, क्या राम जीवित नहीं है? राम जीवित हैं अभी। सीता अपहरामि च मोहितेव एतय्यारे पुत्रस्य प्रियवचनैः तमसा एवमेव वस्ये। नैताः प्रीतमा वाच स्नेहार्दा शोकदारुणा एतास्ता मधुनोधारास्योतन्ति शविशास्त्वयि। अनुष्टुप छंद में रामः एवासन्ति मया खलु यथा तिरश्चीन। उपजाति छंद में है, उपजाति का पहले लक्षण देख लेते हैं कि अनन्तरोदीरितलक्ष्मभादौ पादौ यदीया उपजातयस्ता इत्थं किलन्यास्वपि विश्रितासु वदन्ति जातिस्सिदमेव नाम। यथा तिरश्चीनमलातशल्यं प्रत्युक्तमन्तः शविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्कुं मर्माणिकृन्तन्नपि किं न षोडः। तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्कुः मर्माणिकृन्तन्नपि किं न षोडः। सीता एवमपि मन्दभागिन्यहं या पुनरायासकारिणी आर्यपुत्रस्य रामः एवं अतिगूढस्तम्भित अन्तःकरणस्यपि मम संस्तुतवस्तुदर्शनाद् अयम् आवेगः तथा ही। मंदाक्रांता छंद में कि वेलोल्लोल क्षुभितकरुणो जिम्भृडस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि क्षमा धीयते तं तमन्तः। भीत्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः। तो यस्यैव प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः। सीता आर्यपुत्रस्य एतेन दुर्वारदारुणारम्भेण दुःखसंयोगेन परिमुषिता निज दुःखं प्रमुक्त जीवितं मे हृदयं स्फुटति। वासन्ति स्वगतं कष्टमत्यासक्तो देवः तदा आक्षिपामि तावत् प्रकाशं चिरपरिचितानिदानीं जनस्थानभागानवलोकनेन मानयतु देवः। रामः एवमस्तु इत्युत्थाय परिक्रामति। सीता सन्दीपने एव दुःखस्य प्रियसख्या विनोदनोपायेति तर्कयामि। वासन्ति देवदेव। अब उनका जहाँ पर वो पंचवटी में पहले रहते थे वो स्थान दिखाती है कि यस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवत्
तन्मार्गदत्ते क्षणः साहसैकृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरीशैकते आयन्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातरादरविन्दकुडमलनिभौ मुग्ध प्रणामांजलि। अच्छा, एक कथा बताती है। जब सीता जी जो है गई थी गोदावरी के तट पर और वहीं हंसों के साथ खेलने लगी, देर हो गया और जब आई देखी कि श्री रामचंद्र जी उन्हीं का मार्ग देख रहे हैं और बड़े दुखी हैं, खिन्न मन वाले हैं, तो सीता जी उनको देख करके कमल की कली की तरह मनोहर प्रणामांजलि को बांध लेती हैं। यही वासंती जी एक कथा को उनको घटना को याद दिलाती है। तो सीता कहती हैं, दारुणासी वासंती दारुणासी या ये तई हृदय मर्मोद्घाटित शल्य संघट्टनैः पुनः पुनरपि मां मंदभागिनीं आर्यपुत्रं च स्मर्यसि। रामः अयि चंडी जानकी इतस्ततो दृश्य से इव नानुकंप से, दिखाई तो दे रही हो लेकिन अनुकंपा नहीं कर रही हो। मंदाक्रांता छंद में पुनः रामचंद्र जी कहते हैं कि हा हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः शून्यमन्ये जगदविरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदनन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वमोह स्थगयति कथं मंदभाग्यः करोमि इति मूर्छति। सीता हादिक पुनरपि मूढ़ार्यपुत्रः वासंती देव समाश्वसिः। सीता आर्यपुत्र मां मंदभागिनीमुद्दिश्य सकल जीवलोक मंगलिक जन्मलाभस्य ते बारं संशयित जीवित दारुणो दशा परिणामिति हा हतास्मि मूर्छति तमसा वस्ये समाश्वसिः पुनस्ते पाणिस्पर्शो रामभद्रस्य जीवनोपायः वासंती कथम अद्यापि नाउच्छ्वसिति हा प्रिय सखी सीते क्वसि संभावयात्मनो जीवितेश्वरं। सीता स संभ्रमम् उपसृत्य हृदय ललाटे च स्पृशति। वासंती दिष्ट्या प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्रः रामः आलिम्पनं मृतमयैरिव प्रलेपै अन्तर्वा बहिर्वा अपि वा शरीरधातुन् संस्पर्शः पुनरपि जीवयन् कस्मात् आनन्दनात् अपरम इव आददाथि मोहम। इस तरीके से प्रहर्षणी छंद में कहते हैं। प्रहर्षणी का लक्षण है कि त्रायाश्याभिर्मन जरगाह प्रहर्षणीयम। यहाँ पर प्रहर्षणी में जैसे कि 13 वर्ण होते हैं, मुझे बहुत अच्छे से वाचन इसका नहीं आता है प्रहर्षणी का, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। शानंदम निमीलिताक्ष एव सखी वासंती दिष्ट्या वर्धसे। वासंती देव कथमिव रामः सखी किमन्यत् पुनरपि प्राप्ता जानकी। वासंती अयि देव राम भद्र कोसा रामः स्पर्श सुखम अभिनीय पश्ये ननु यम पुरत एव। वासंती अयि देव राम भद्र किमिति मर्मक्षेद दारुणैः अति प्रलापैः प्रिय सखी विपत्ति दुःख दग्धामपि मां पुनर्मन्दभाग्या दहसि सीता अपसर्तुमिच्छामि। येष पुनः चिरप्रणय संभार सौम्य शीतलेन आर्यपुत्र स्पर्शेन दीर्घदारुणामपि झटिति संतापमुल्लाघयता वज्रलेपनोत्थ इव पर्यस्त व्यापार आसञ्जित इव मे अग्रस्तः। रामः सखी कुतः प्रलापः सखी कुतः प्रलापः गृहीतो यः पूर्वं परिणय विधौ कंकणधरः सुधासु ते पादैर्मृतशिशिरैर्यः परिचितः। सीतार्यपुत्र स एवमिदानीमसि त्वमाप्तो अभी भी वही है रामः स एवायं तस्यात् इतरकरौपम्यशुभगो
मया लब्धः पाणिर्ललितलवलीकन्दलनिभः इति गृह्णाति सीता हाधिक हाधिक आर्यपुत्र स्पर्शमोहितायाः प्रमादो मे संवृतं रामः सखिवासन्ति आनन्दमीलितप्रिया स्पर्शसाध्वसेन परवा नश्मि त्वमपि धारय मां वासन्ति कष्टम् उन्मादैव सीता सम्भ्रमं हस्तम् आक्षिप्य अप्सरपति रामः हाधिक प्रमादः करपल्लवः स तस्याः सहसैव जडो जडात् परिभ्रष्टः परिकम्पनः प्रकम्पी करान् मम शुद्धता शुद्धन। आर्या छंद में है। आर्या का लक्षण है कि यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेऽपि अष्टादशतुतीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। देखिए इसमें इसके प्रथम ये मात्रिक छंद है। इसके पहले पाद में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे पाद में हमारे 18, तीसरे में 12 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। तो इसीलिए यह मात्रिक छंद है, आर्या है इसमें, यानी 12, 18, 12, 15। सीता हाधिक हाधिक अद्याप्य अनुबद्ध बहुघूर्णमानवेदनं न संस्थाप्य आत्मानं तमसा सस्नेहकौतुकं स्मितं निर्वर्ण्य सश्वेदरोमाञ्चितकम्पिताङ्गी जाता प्रियस्पर्शसुखेन वत्सा मरूनवाम्ब परिदूतसिक्ता कदम्बयष्टि स्फुटकोरकेव अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ। यानी उपजाति छंद। सीता स्वगतम अपने मन में अवसेनेतेन आत्मना लज्जापितास्मि भगवत्या तमस्या किमिति किलेशा मनस्यत एष परित्याग एष विसंगः। ऐसा परित्याग और ऐसा लगाव। सीता जी शर्मा जाती हैं कि भगवती तमसा ने तो मानो मुझे शर्मा दिया, लज्जा करा दिया। अर्थात उन्होंने इस तरीके से बताया कि एक तो परित्याग है और देखिए लगाव इतना है, तो मैं तो भगवती तमसा के द्वारा लज्जित हो गई हूँ। रामः सर्वतो अवलोक्य हा कथम नास्तेव ननु अकरुणे, नन्वकरुणे यानी नन्वकरुणे वैदेही सीता अकरुणास्मि एवं विधम त्वां पश्यन्नेव जीवामि। रामः क्वासि प्रिये देवी प्रसीद प्रसीद न माम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि। सीता आर्यपुत्र विप्रतीपमिव। ये आप तो उल्टा बोल रहे हैं कि विप्रतीपमिव वासन्ति देव प्रसीद प्रसीद स्वेनेव लोकोत्तरेण धैर्येण स्तंभयाति भूमिं गतमात्मानं कुत्र मे प्रियसखी। रामः व्यक्तं नास्तेव कथमन्यथा वासन्त्यपि तां न पश्येत् अपि खलु स्वप्ने स्यात् न च अस्मि सुप्तः कुतो रामस्य निद्रा सर्वथापि स एवैष भगवान् अनेकवार परिकल्पितो विप्रलब्धः पुनः पुनरनुबध्नाति मां। सीता मयैव दारुण्या विप्रलब्धः आर्यपुत्रः वासन्ति देव पश्य पश्य। शार्दूल विक्रीडित छंद में है कि पौलस्तस्य जटायुषा विघटितः कार्षाय सोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाचवदना कंकालशेषाखरा। पौलस्तस्य जटायुषा विघटितः कार्षाय सोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाचवदना कंकालशेषाखरा। खड्गश्चिन्नजटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् अन्तर्व्यापृतविद्युदम्बुद इव द्यामभ्युत्थादरिः। सीता सभयम् आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते तस्मात् परित्रायस्व अहम् अपिह्रिये। रामः सवेगमुत्थाय आह पापतात प्राणसीता अपहारिन् लंकापतेः क्व यास्यसि। वासन्ति ययि देव राक्षसकुल प्रलय धूमकेतो किम अद्यापि ते मनुविषयः। सीता अहो उद्भ्रान्तास्मि। रामः अन्य एवायम् अधुना विपर्यो
विपर्ययो वर्तते। उपायानां भावात् विरतविनोदव्यतिकरै विमर्दै वीराणां जगति जनिताद्यद्भुतरसः वियोगो मुग्धाच्या स खलु रिपुघातावधिरभू कटुतोष्णीं सहयो निरवधिरयं तो प्रविलयः। सीता निरवधिरिति हा हताश्मि मंदभागिनी रामः कष्टं भोः व्यर्थं यत्र कपीन्द्रशख्यमपि मे वीर्यं हरीणां वृथा प्रज्ञाजाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं न लोपी क्षमः सौमित्रेरपि पत्रीणामविषये तत्र प्रिये क्वासि मे। सीता बहुमानितास्मि पूर्वविरहे रामः सखिवा सन्ति दुःखायैव सुहृदम् इदानीं रामदर्शनं कियच्चिरं त्वां रोदयिष्यामि तदनुजानीहि मां गमनाय। सीता सोवेद्योगं मोहं तमसामाश्लिष्य हा भगवती तमसे गच्छति इदानीम् आर्यपुत्रः किं करोमि इति मूर्छति तमसा वस्य जानकी समाश्वसिः विधिस्तावदनुकूलो भविष्यति तदायुष्मतो कुशलवयोः वर्षद्वे मङ्गलानि सम्पादयितुं भागीरथी पदान्तिकमेव गच्छावः। सीता भगवती प्रसीद क्षणमात्रमपि दुर्लभदर्शनं जनं पश्यामि रामः अस्ति च इदानीम् अश्वमेधसह धर्मचारिणी मे। सीता साक्षेपम् आर्यपुत्र का वासन्ति परिणितमपि किम्? रामा नहीं हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति। सीता शोच्छ्वास्रम आर्यपुत्र इदानीमसि त्वम् अहो उत्खात इदानीं मे परित्यागशल्यमार्यपुत्रेण। रामः तत्रापि तावद्बाष्पदिग्धं चक्षुर्विनोदयामि। सीता धन्या खलु सा एव आर्यपुत्रेण बहुमन्यते एव आर्यपुत्रं विनोदयन्त्याशा बन्धनं खलु जाता जीवलोकस्य। तं सा सस्मितं स्नेहार्दं परिसृज्य ऐवस्य एवमात्मा स्तूयते। सीता सलज्जं परिहसितास्मि भगवत्या वासन्ति महानीं व्यतिकरोऽस्माकं प्रसादः गमनं प्रति यथा कार्यहानिर्न भवति तथा कार्यं तथास्तु। सीता प्रतिकूलम् इदानीं मे वासन्ते संवृता वश तमसा एहि गच्छावः। सीता एवं कुर्वः। तमसा कथं वा गम्यते यस्यास्तव प्रत्युक्तस्येवतैते तृष्णादीर्घस्य चक्षुषः मर्मक्षेदोपयत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। अनुष्टुप्छन्मे सीता नमः सुकृतपुण्यजन दर्शनीयाभ्याम् आर्यपुत्रचरणकमलाभ्याम् इति मूर्छति। तमसा वस्य समाश्वसिः सीता आश्वस्य कियच्चिरं वा मेघान्तरेण पूर्णचन्द्रदर्शनम् अहो संविधानकम्। कौन कहता है? सीता। तमसा कहती हैं कि अहो संविधानकम् किएको रसः करुण एव निमित्तभेदात् भिन्नः पृथक् पृथग्यो श्रयते विवर्तान् आवर्तबुद्बुत्तरङ्गमयान् विकारः अम्भो यथा सलिलमे वहि तत्समस्तं। वसंत तिल का छंद में कि एक करोड़ रस ही सभी रसों का कारण है। अर्थात चाहे श्रृंगार हो, वीर हो, शांत हो, कोई भी रस हो, सब करोड़ से ही उत्पन्न हुए, उसी के रूप हैं। भिन्न पृथक पृथक ही रहते विवर्तान, सब उसी का आश्रय लिए हुए। जैसे करें यथा अम्भ जैसे जल कि आवर्त यानी भंवर, बुद्बुद बुलबुला, तरंग यानी लहरें उनके विकार हैं, जल के ही विकार हैं। सब सलिल में यानी जल में जा कर के उसी के रूप में है, उसी तरीके से उसी में समाहित हो जाते हैं।
उसका ही विकार है, उसी का रूप परिवर्तित रूप है। उसी तरीके से एक करुण रस ही सभी रसों का सार है। यहाँ पर भवभूति जी ने अपने करुण रस को प्राथमिकता दी है, उसको सिद्ध करके बताया है कि देखिए इसी तरीके से जल से यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया जल के माध्यम से कि जिस तरीके से जल के लहरें, बुदबुद, आवर यानी तरंगे ये सब होती हैं ना, बुलबुले होते हैं, उसी तरीके से करुण रस ही सभी रसों का सार है। यानी करुण से ही सब उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानिए। रामः अयि विमान राजितः इतः सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सभी खड़े होते हैं। तमसा वासन्त्यौ, सीता रामो प्रति, तमसा राम के लिए और सीता, तमसा जो है सीता के लिए और वासंती राम के लिए। तमसा सीता यानी तमसा सीता के लिए कहती है और वासंती राम के लिए कहती हैं, तो इसलिए तमसा वासन्ते उत्तरेतर द्वंद्व और सीता रामो उत्तरेतर द्वंद्व। कैसे, किस छंद में? मालिनी छंद में कहते हैं, दोनों आशीर्वाद देती हैं कि अवनि अमर सिंधु सार्धमश्मद्विधाभि स च कुलपतिराध्यः छन्दसाम्य प्रयोक्ता स च मुनिननुयातौ अरुन्धती को वसिष्ठः तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय इति निष्क्रांता सर्वे इति श्री भवभूति विरचित उत्तर रामचरिते छाया नाम तृतीयो अंकः सम्पूर्णः। ओम तत्सत्। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः।